आज 8 मार्च 2026 भजन संहिता 91 उसका चौथा पद। वह मुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और कवच ठहरेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमें परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा की एक बहुत सुंदर तस्वीर दिखाता है। यहाँ परमेश्वर को एक ऐसे पिता की तरह दिखाया गया है जो अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उनकी रक्षा करता है। यह वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अपने पंखों से ढांप लेता है। यह एक बहुत गहरी और भावनात्मक बात है। जैसे एक चिड़िया अपने छोटे बच्चों को खतरे से बचाने के लिए अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को अपने प्रेम और सुरक्षा में छिपा लेता है। अगर आपने कभी देखा हो, जब बारिश या तूफान आता है तो एक मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, लेकिन उसके पंखों के नीचे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। उसी तरह जब जीवन में परेशानियां, डर और संघर्ष आते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने प्रेम की छाया में ढक लेता है। एक आम इंसान की जिंदगी में कितने ही तूफान आते हैं। कभी आर्थिक परेशानी, कभी परिवार की समस्या, कभी बीमारी, कभी अकेलापन और निराशा। ऐसे समय में मन टूट जाता है और लगता है कि कोई हमारा सहारा नहीं है। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमें अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है। सोचिए, एक पिता है जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। सुबह जल्दी काम पर जाना, देर शाम घर लौटना, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, घर का खर्च, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा है। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली जाती है। उसका दिल डर से भर जाता है। अब मेरे परिवार का क्या होगा? वह रात को सो नहीं पाता, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और मन में हजारों सवाल। लेकिन उसी समय वह घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वह कहता है, प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। धीरे धीरे उसके दिल में शांति उतरने लगती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर उसे अपने पंखों के नीचे छिपाए हुए है। इस वचन का दूसरा हिस्सा कहता है कि परमेश्वर की सच्चाई हमारे लिए ढाल और कवच है। पुराने समय में सैनिक युद्ध में जाने से पहले अपने शरीर को बचाने के लिए ढाल और कवच पहनते थे। वह उन्हें दुश्मन के हमले से बचाता था। आज हमारे जीवन में भी कई तरह के हमले होते हैं। निराशा के हमले, डर के हमले, असफलता के हमले, लोगों के तानों और आलोचनाओं के हमले। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, तब वह हमारे लिए ढाल बन जाता है। उसकी सच्चाई हमें गिरने नहीं देती। प्रिय मित्रों, कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि हमें लगता है कि हम टूट जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में यह वचन हमें याद दिलाता है, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। वह हमें अपने पंखों से ढांप लेता है। वह हमारी रक्षा करता है। उसकी सच्चाई हमें मजबूत बनाती है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सच्ची शांति भी मिलती है। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई चिंता हो सकता है आपका दिल किसी दर्द से भरा हुआ हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी समस्याएं बहुत बड़ी है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम आपकी समस्या से भी बड़ा है। अब आप
उसकी शरण में आते हैं तो वह आपको अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है और कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में कई बार तूफान आएंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के करीब रहते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अपने प्रेम से ढक लेता है। उसकी सच्चाई हमारी ढाल बन जाती है। आज अपने दिल से यह विश्वास, हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आता हूँ, तू मुझे अपने पंखों के नीचे छिपा ले और मुझे अपनी सच्चाई की ढाल से सुरक्षित रख। और जब यह विश्वास आपके दिल में बस जाएगा तो जीवन के तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। आमीन और आमीन।